तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूँ एनुलर कूलर के ऊपर। तो एनुलर कूलर के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर। तो एनुलर कूलर से मैंने 20 क्वेश्चन ऐसे निकाले हैं, इसके बाद भी और भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इस 20 क्वेश्चन में से आपको कॉमन पड़ जाएगा कि किस टाइप का, या फिर आपको एक अंदाज आ जाएगा कि किस टाइप का कूलर के रिलेटेड क्वेश्चंस करता है। तो चलिए तब शुरू करते हैं, और इसका आंसरिंग के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आप लोग आगे देखते रहिए, क्वेश्चन के ऊपर आप लोग फोकस करिए और आप लोग पहले खुद से क्वेश्चंस का आंसर निकालना कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर मैं सब दे दूंगा तो आप लोग का इसका ऊपर से इंटरेस्ट हट जाएगा। तो आप लोग पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद मेरे को अगर कमेंट करके बताओ अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं उसका ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो कूलर का ऊपर जैसे कि इंटरव्यू के क्वेश्चन के ऊपर अगर 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग अगर डिस्कस करें तो 1 नंबर क्वेश्चन हमारा जो आता है वो है कूलर का कैपेसिटी। कूलर का कैपेसिटी के बारे में पूछता है बहुत ही। अब डिफरेंट प्लांट में कूलर का कैपेसिटी डिफरेंट हो सकता है। उसके बाद कूलर का एरिया जो है, कितना एरिया, कूलर का कितना एरिया है उसके बारे में भी पूछता है। ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा जो पैलेट कार है, कूलर के अंदर में जो कार लगा रहता है वो पैलेट कार का नंबर कितना है, कितना पैलेट कार लगा हुआ है। तो वो कूलर के कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। कैपेसिटी जितना बड़ा होगा पैलेट कार का नंबर ऑफ पैलेट कार का संख्या भी ज़्यादा होगा। उसके बाद हमारा जो कूलर में मैक्सिमम बेड हाइट है वो हम लोग कितना मेंटेन करते हैं, मैक्सिमम बेड हाइट हम लोग कितना मेंटेन करते हैं और हमारा मैक्सिमम बेड हाइट कितना है, ये दोनों आप लोग मतलब एक हम लोग मेंटेन करते हैं और एक हमारा डिज़ाइन कैपेसिटी के आने में बेड हाइट रहता है। उसके बाद कूलर का जो फैन लगा रहता है, 3 फैन लगा रहता है जनरली, तो 3 फैन का कैपेसिटी कितना है वो हमें पता लगाना है। उसके बाद हम लोग कूलर में अगर मान लो, ये एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, जैसा कि अगर कूलर में हमारा अगर फैन का सेट पॉइंट अगर कांस्टेंट है, मतलब फैन का आरपीएम हम लोग कांस्टेंट रखे हैं, तो एयर को हम लोग एडजस्ट कैसे करेंगे। तो इसका भी आंसर इजी है, एकदम डैम्पर से हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो उसके बाद हमारा जो आता है 7 नंबर क्वेश्चन, क्या है हमारा सैंड बॉक्स का रोल। कूलर में जो हमारा सैंड बॉक्स लगा रहता है उसका रोल क्या है। उसके बाद टेम्परेचर इन डिफरेंट जोन, टेम्परेचर कितना कितना होता है हमारा डिफरेंट जोन में। उसके बाद और एक चीज़ है, ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर हम लोग रोटरी क्लीन डिस्चार्ज मटेरियल यानी पैलेट जो हमारा रोटरी क्लीन से डिस्चार्ज हो रहा है उसको हम लोग डायरेक्टली अगर डीआरआई प्लांट में भेज दें तो क्या होगा। डीआरआई प्लांट में अगर भेज देंगे तो क्या होगा हमारा, मतलब कूलर का तब क्या ज़रूरत है। अगर कूलिंग ना करके हम लोग डायरेक्टली क्लीन का मटेरियल को डायरेक्टली थोड़ा ठंडा करके अगर डायरेक्टली हम लोग भेज देते हैं तो क्या होगा, दिक्कत क्या होगा, ये भी आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके। उसके बाद हमारा जो सीसीएस है पैलेट का, तो वो कूलर डिस्चार्ज में कितना आता है और क्लीन डिस्चार्ज में कितना आता है। मतलब क्लीन डिस्चार्ज यानी कूलर का जो इनिशियली वो जोन 1 में जब, मतलब क्लीन डिस्चार्ज के बाद ही जैसे कूलर का रिसीविंग जोन है, रिसीविंग जोन में जब पहुंचता है तो क्लीन का डिस्चार्ज मटेरियल का सीसीएस कितना होता है, और कूलर डिस्चार्ज होने के बाद वो सीसीएस कितना गुना बढ़ता है। उसके बाद हमारा जो कूलर में पैलेट कार लगा रहता है, वो पैलेट कार में बहुत ही छोटे छोटे गैप रहता है, तो वो कितना एमएम का गैप रहता है ये मुझे कमेंट करके बताइए। उसके बाद जो प्रेशर हम लोग मेंटेन करते हैं डिफरेंट जोन में, कूलर में जो हमारा 3 जोन होता है उस जोन में हम लोग प्रेशर मेंटेन करते हैं, तो वो डिफरेंट जोन का प्रेशर मुझे बताइए कमेंट करके। उसके बाद कूलर का मैक्सिमम आरपीएम एंड मिनिमम आरपीएम आप लोग का प्लांट में कितना मेंटेन होता है, ये भी आपको पता ही होगा। उसके बाद मेन ड्राइव जो कैपेसिटी जो है आपका कूलर का, वो मेन ड्राइव का कैपेसिटी आप लोग पता कीजिए। ऑक्सिलरी मोटर एक लगा रहता है, वो ऑक्सिलरी मोटर का कैपेसिटी कितना है ये पता लगाइए। उसके बाद जो हमारा कूलर के अंदर जो पैलेट रहता है उसका साइज का रेंज कितना है, मतलब कितना एमएम से लेके कितना एमएम तक पैलेट रहता है उसका आप लोग पता लगाइए। उसके बाद डिस्चार्ज टेम्परेचर इन कूलर, कूलर में कूलर से जैसे ही डिस्चार्ज होता है मटेरियल तो उस टाइम उसका टेम्परेचर कितना रहता है। अगर हाई रहता है तो उसके बाद पानी मिलाया जाता है बेल्ट में, क्योंकि बेल्ट ना जल जाए। उसके बाद कूलर में जो चिमनी हमारा बैक फिल्टर यूज़ किया जाता है चिमनी में, क्योंकि डस्ट इमिशन ना हो इसीलिए बैक फिल्टर लगाया जाता है। तो बैक फिल्टर का कैपेसिटी कितना है आपका प्लांट में। इसके बाद कूलर में हमारा कितना डीपी भाल्व लगा हुआ है, डीपी भाल्व यानी डबल पेंडुलम भाल्व, तो उसको पता लगाइए।
उसके बाद और एक चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कूलर किस बेसिक प्रिंसिपल पे कूलिंग करता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहें।